बच्चों ने सूप में अपने ही क्लासमेट के मांस का टुकड़ा पाया, क्योंकि उस मांस पर जो टैटू बना था वैसा ही टैटू उसके क्लासमेट की गर्दन पर भी था। असल में किचन वाली आंटी सूप को और स्वादिष्ट बनाने के लिए अपने बेटे के सिर को कपड़े में लपेटकर सूप में 30 घंटे तक धीमी आंच पर पकाती रही, जिससे बेहद सुगंधित नूडल सूप तैयार हो गया। इसी वजह से नई खुली नूडल की कैंटीन पहले ही दिन चल पड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ आकर चेक इन करने लगे, क्योंकि इस नूडल का स्वाद सच में कमाल का था। एक कटोरा खत्म होते ही दूसरा खाने का मन करता था। कई छात्रों को शक हुआ कि इसमें जरूर कोई अजीब चीज मिलाई गई है, और इसी सच का पता करने के लिए मशहूर इन्फ्लुएंसर कियांग भी कैंटीन पर चला गया और चुपके से किचन में चला गया। वो सूप के पीछे का रहस्य जानना चाहता था। जैसे ही वो ढक्कन उठाने लगा, आंटी अचानक पीछे से आ गई, लेकिन अपने लाखों फॉलोअर्स के भरोसे कियांग फिर भी आगे बढ़ता रहा। तभी दोनों के बीच खींचतान हुई और गलती से सूप का बर्तन गिर गया, जिससे कुछ हड्डियां दिखाई देने लगी, जो देखने में किसी कुत्ते के सिर जैसी लग रही थी। कियांग ने मौके का फायदा उठाते हुए बात को बढ़ा चढ़ाकर अपने लाइव स्ट्रीम में बताने में लगा रहा। उसे यह ध्यान नहीं रहा कि पागल आंटी चुपके से असली सिर को छुपा चुकी थी। छात्रों की गालियों और आरोपों का सामना करते हुए भी आंटी ने कोई सफाई नहीं दी। इसके बाद दुकान की बिक्री गिरती चली गई, लेकिन उसी घटना से कियांग रातों रात मशहूर हो गया। वो स्कूल का टॉप इन्फ्लुएंसर बन गया। उसने अपनी गर्दन पर वही टैटू भी बनवा लिया, लेकिन वह सुधरा नहीं और फिर से आंटी की दुकान पर लाइव स्ट्रीम करने आ गया और बिना आंटी को बोलने का मौका दिए टेबल पर रखी एक फोटो दिखाकर बोला कि इसी लड़के ने मुझे मारने की कोशिश की थी, क्योंकि वह सेम उसी की तरह था। तभी प्रिंसिपल समय पर वहां पहुंच गया। उसने रिपोर्ट दिखाकर बताया कि सूप में कुत्ते की हड्डी नहीं थी, बल्कि वह तो बस सुअर की हड्डी थी, जो उच्च गुणवत्ता वाले सूप में उपयोग होती है। आंटी तुरंत दोषी से पीड़ित बन चुकी थी। उसने कियांग पर आरोप लगाया कि वह सिर्फ फेम के लिए झूठ फैलाता है। कियांग पूरी तरह बदनाम हो चुका था, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उसे इग्नोर करने लगे। उसने बदला लेने के लिए एक बुरा प्लान बनाया। उसने एक पर्शियन बिल्ली को बोरे में डाल दिया, क्योंकि वह बिल्ली की लाश से आंटी को फंसाना चाहता था, और चुपके से किचन में घुसा। लेकिन वहां उसने एक विचित्र सा वेदी जैसा स्थान देखा। वह ये सब लाइव दिखाकर आंटी को पूरी तरह बर्बाद करना चाहता था, लेकिन उसका फोन अचानक लगातार फ्लैश होने लगा। तभी काले कपड़ों वाला आदमी फिर से प्रकट हुआ। उसने कियांग के सिर को जोर से दबोच लिया। कियांग छूटकर भागने ही वाला था कि फिर आदमी ने रास्ता रोक लिया। डर के मारे उसके नीचे पेशाब तक निकल गई। असल में वह काले कपड़ों वाला आदमी आंटी का बेटा था। आंटी के एक इशारे पर वह अचानक गायब हो गया। कियांग उससे माफी मांगता रहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल आंटी ने सीधा चाकू उठाया और वहीं कियांग को खत्म कर दिया। अगले दिन कैंटीन फिर से खुल गई। छात्र पहले की तरह खाने आने लगे। सूप का स्वाद और भी शानदार था, लेकिन जल्दी ही एक छात्र को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि सूप में मिले मांस के टुकड़े पर वह टैटू बना था जैसे कियांग की गर्दन पर था, जिससे वे समझ गए कि कियांग गायब नहीं हुआ था, बल्कि वो मर चुका है और वे सभी उसके मांस को ही खा रहे थे।